गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए क्लास फिफ्थ है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 था गणतंत्र दिवस। इसके बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद इसका भी जितना भी एक्सरसाइज था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और हम आपको गणतंत्र दिवस पर के उत्सव जो दिल्ली में देखे हुए थे उसके विषय में संक्षेप लिखना था, जिसको कि आप लिख लिए होंगे क्योंकि लेसन आप पढ़े ही थे। और दिल्ली में क्या क्या देखे और सब जगह की अगर वेशभूषा देखनी है तो हमें किसकी यात्रा करनी चाहिए, तो दिल्ली की यात्रा करनी चाहिए, तो उसमें आप अपने से लिख लेंगे। इसके बाद आज नया चैप्टर है 9, मैं हूँ बिजली। यानी बिजली जो है वो बता रही है कि मैं कैसे बनती हूँ या मेरा कैसे पहचान होता है, तो मैं हूँ बिजली। देखिए इंट्रोडक्शन में दिया है प्रस्तुत पाठ में बिजली एवं उसके आविष्कारकर्ता के बारे में जानकारी दी गई है। आइए पाठ पढ़ें। यानी बिजली कैसे बनती है और किसने इसका आविष्कार किया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान। यानी पहले समय में तो बिजली नहीं थी, घरों में लोग लैंप, दिए, मोमबत्ती आदि जलाकर अपनी पढ़ाई हो चाहे जो भी घर का काम हो जो रात के समय में अपना करते थे। आज के युग में आज के युग की क्या पहचान है, आज के समय की क्या पहचान है, तो बिजली है। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है। यानी आज का युग यानी आज का समय अगर सच में आप मानिए तो मेरा ही युग है। यानी बिजली कह रही है कि मैं बिजली हूँ, आज के युग की मेरी पहचान है। अगर आप सच में माने तो मैं ही इस युग की हूँ, मेरा ही ये युग है, यानी मेरा ही समय है। क्योंकि धरती से आकाश तक सब और बस मेरी ही तूती बोल रही है। धरती से आकाश तक केवल मेरा ही तूती बोल रही है, यानी मेरा ही बोलबाला है। सब जगह मेरा ही, चारों तरफ मेरा ही नाम लिया जाता है। अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं तो बिजली से चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। तब तक सूची पूरी नहीं होगी, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। अगर आप मेरे बारे में अगर आप गिनना शुरू करो तो क्या करोगे कि पूरी समय बीत जाएगी, लेकिन मेरी गिनती जो है पूरी नहीं होगी। तुम गिनते गिनते मुझे क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियाँ सब मेरी ओर इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूँ। मैं हूँ तो सब ठीक ठाक और मेरे जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है। मैं नहीं तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए बिजली कह रही है कि मेरे ही कारण बड़े बड़े बैंक चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती है। अगर मैं हूँ तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अगर मैं चली जाती हूँ तो सारा क्या हो जाता है, उलट पुलट जाता है। जैसे लगता है कि सारा सिस्टम ही बंद हो गया बिजली के चले जाने के बाद। धरती की ही बात क्यों आप करिए, अंतरिक्ष के भी जो लोग जाते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, अंतरिक्ष में भी जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि वहाँ के जो कार्यक्रम है अंतरिक्ष का, जैसे कंप्यूटर के द्वारा ही वो लोग अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक लोग, तो वहाँ भी क्या है, मेरा ही काम है। अगर मैं न रहूँ तो मानो कि पूरा जीवन ही व्यर्थ है। कुल मिलाकर असलियत यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंधती थी और जिसमें चौथ थी, पर तुम्हें हैरानी होगी
पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। यानी मैं जो बिजली हूँ, मेरी कहानी क्या है, बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंधती थी यानी चमकती थी, जिसमें चौध थी, चमक थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों को पता नहीं था। फिर सब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, या कि सूखे बालों में कंघी फिराने से कुछ चिक चिक सी होती है। तो अभी क्या है कि जो आप लोग आकाश में बिजली देखते थे, जो आकाश में बिजली रगड़ से बादलों के बीच जो चमकती थी और जिसमें चौंध यानी प्रकाश होती थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी, पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों को पता नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि कांच की छड़, जो कांच होता है, कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से, कांच की छड़ पे फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, या सूखे बालों में कंघी करने से उसमें चिक चिक की आवाज होती है यानी रगड़ होता है। तो तब लोगों को पता चला कि अरे यह तो बिजली है, जो दो चीजों के रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। पर ये दोनों चीजें, पानी, आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है या अलग अलग है? जैसे कि आसमान में बादल और आसमान जब टकराते हैं तो आपस में अगर रगड़ खाते हैं तो क्या होती है कि बिजली चमकती है। क्या धरती पे भी दो चीजों को रगड़ पाने से बिजली उत्पन्न होगी? ये चीजें, दोनों चीजें, पानी, आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है? जब रगड़ खा रही है तो क्या धरती की बिजली और आसमान की बिजली एक ही है या अलग अलग है? इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रही। तरह तरह के प्रयोग हुए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है इसके बारे में चर्चाएं करे, बहस किए, लेकिन और तरह तरह के प्रयोग भी किए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, उनका प्रयोग बहुत अच्छा था। आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी, जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था। जब यह बादलों तक पहुंचती तो लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी में भी। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट चिट की आवाज हुई और उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराया नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब उन्होंने पतंग में, वो अलग तरह की पतंग थी, उसमें क्या किए थे, रेशम की डोर लगाई थी और निचले हिस्से में एक चाबी जुड़ी हुई थी, और जब ऊपरी हिस्से में लोहे का तार लगाया हुआ था। जब बादल के पास थोड़ी बादल की तरफ पहुंचती है तो उस बिजली में क्या होती है, पतंग की डोर में थोड़ी बिजली उत्पन्न होती है और नीचे चाबी में भी। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास चाबी को लाते हैं तो उनको चिटचिट की आवाज होती है और उनको करंट लगती है, लेकिन उससे वो क्या है, घबराते नहीं है, बल्कि खुशी से उछल पड़ते हैं कि हाँ, ये सवाल हमें मिल गया कि आसमान की बिजली और धरती की बिजली में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले शोध कार्यों में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि एडिसन ने आदमी को अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश भी लगातार चल रही थी ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि
जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिकों को बैटरियां बनाने का आइडिया सूझा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कार्डलेस माउस, सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है, वरना न तुम्हारा कंप्यूटर चले और न टीवी। यानी बिजली जो है, चाहे वो सूखे के रूप में हो, चाहे वो बाहर हो, तार के रूप में हो, लेकिन बिजली तो बिजली ही है। हम क्या करते हैं बिना बिजली के? जैसे लाइट में सेल लगता है, घड़ी में सेल लगता है, तो ये क्या है? बिना बिजली के कहाँ से ये लाइट जलेगा, कहाँ से घड़ी चलेगी? तो सारी चीज़ों में तो क्या है, मेरा ही काम है। ना तुम्हारे घर में कंप्यूटर चलेगा, न टीवी चलेगी, क्या है, मैं ही तो हूँ इसका कारण। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी न आकाश में उड़ पाए, न समुद्री यात्रा कर पाए। और हाँ, आज की ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ भी तो मैं ही चलाती हूँ, क्योंकि रेलगाड़ियाँ भी अब पहले कोयले से चलती थी, अब किससे चलती है? बिजली से चलती है। और जो आकाश में आदमी उड़ते हैं वो भी बिजली से, उसमें जो हवा गैस भरा जाता है। इसके बाद जो समुद्री यात्रा करते हैं वो लोग भी बिजली के द्वारा ही, और रेलगाड़ियाँ भी क्या चलती है? बिजली के द्वारा ही। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं, जिसमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई। आज भारत इतनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है और हमारा जीवन खुशहाल है, तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही तुम सबको भी इस सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। और अब आखिरी बात यह है कि भाई मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ और छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुझसे ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझसे अच्छे गुण भी हैं, बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज़्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकता। क्योंकि आप अगर बिजली से छेड़खान करोगे तो क्या करती है बिजली? आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्या करती है? करंट लग जाती है। तो आप उसको अगर सावधानी से करते हैं तो वो क्या करती है? आपके घर में अच्छे से चलती है। अगर थोड़ी भी आप त्रुटि करते हो तो बिजली आपको झटका देती है। इसलिए कह रही है बिजली कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ, अगर मुझसे आप छेड़छाड़ करोगे तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अगर तो मैं क्या करती हूँ? आपको झटका देकर दूर भगा देती हूँ। मेरी ताकत की जादूगर है। अगर मुझमें अच्छे गुण भी हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है? अच्छे गुण ही हैं। अगर कोई संभाल कर मेरा इस्तेमाल नहीं करता है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको झटका दे देती हूँ। अगर मेरा कोई इस्तेमाल अच्छे से करता है तो वो मेरी प्रशंसा करते नहीं थकता। क्योंकि अगर मैं न रहूँ तो किसी के घर में पानी भी नहीं रहता है, मेरे चले जाने के बाद अंधेरा रहता है। इसलिए मेरा इस्तेमाल जो है आप बचत करके, जितना कम से कम मेरा यूज करके आप मुझे आने वाले समय के लिए भी बचाते रहिए। यही इसमें भलाई है। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम आपको इसका मीनिंग और अभ्यास क्वेश्चन लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।